बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, एक जो मसला पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 80 साल से चला आ रहा है और वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, वो है कश्मीर। और ये कश्मीर का जो मसला, जो मेरा अपना जो इसके बारे में ख्याल है, ये जो बरतानिया था, उन्होंने डिलिबरेटली ये कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान छोड़ा। क्योंकि अगर वो दूसरे इलाकों को डिवीजन कर सकते थे और इसकी भी उन्होंने अगर तकसीम करनी थी तो इसकी भी हो जानी चाहिए थे और ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जानबूझ के सॉल्व नहीं किया गया, ताकि क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानियों के बारे में बरतानिया को अच्छी तरह पता था कि ये लोग कुछ, इनका दिमाग वगैरह सही नहीं है, इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये किसी मसले को सॉल्व कर सके और टेबल पे बैठ के उसका कोई हल निकाल सके। और उनका जो एग्जैक्टली उनका प्लानिंग थी कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, फिर से हमसे असला भी खरीद देंगे, तो उससे फिर ये इनका जो मईशत है, जो इनका वो ठीक नहीं होगी। ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप अब देख लें, तकरीबन 80 साल हो गए हैं, नियरली 80 साल हो गए हैं, तो अभी तक पाकिस्तान और इंडिया एक ही जो इशू है कश्मीर का, उस पर मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर पाउंड खर्च कर रहे हैं। हालांकि उनके अवाम बेहद गरीब है। उनके पास अगर वो मंथली जो अर्निंग होती है, उनका अभी मंथ ख़त्म नहीं होता, उनका बिजली, गैस और दूसरे जो अखराजात है, तो वो अभी वो पे करते हैं कि उनकी जो सैलरी होती है, जो उनकी अर्निंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ममालिक जहाँ पे आम आदमी बहुत गरीब है, उस कौम के मिलियंस मिलियंस डॉलर पाउंड वगैरह दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। इसका एक और भी बहुत बड़ी वजूहत है कि ये दोनों मुल्कों के आर्मी या ये पॉलिटिशियन या दूसरे के लिए ब्यूरोक्रेट वगैरह, ये भी नहीं सॉल्व होना चाहिए। इससे आप यकीन करें कि जो ये असला वगैरह खरीदते हैं दूसरे मुल्कों से, तो इसका मतलब ये है कि ये कमीशन नहीं खाते होंगे। 100% ये पाकिस्तानी भी और इसी तरह जो इंडियन वाले हैं वो भी उनके कमीशन वगैरह के लंबे काम होते होंगे, उनसे उनका कमीशन बनता होगा वो। इसीलिए तो देखे ना, जब वो इलेक्शन आते हैं तो वो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन होनी शुरू हो जाती है। वो लोगों को, उन्होंने पता, सियासतदानों को पता चल गया है, जैसे ब्रिटिश को पता था कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये जो इनका इशू है इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, और इसके सॉल्व नहीं करेंगे तो ये हम किसी भी तरह एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन के उभरेंगे। ये बस ऐसे ही बस इनके चलते रहेंगे। तकरीबन 80 साल से ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है। जो वो कभी इंडिया वाले क्लेम करते हम ऐसे हो गए, लेकिन आप देखें ऑर्डनरी केड़ा इंडियन है, उसके भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वो भी बेचारा मिडल ईस्ट में काम कर रहा है, या बरतानिया में या अमेरिका में आने के लिए वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी भी है, वो मिडल ईस्ट में और दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो, और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो या इंडियन का पॉलिटिशियन हो, जो पाकिस्तानी जर्नल हो या इंडियन को, वो वेल ऑफ है, उनके पैसे भी ठीक है, उनके मकान, उनका सब कुछ ही ठीक है। हमें कोई इतना वरी नहीं होता कि हमारी जो सैलरी है उससे हमारा गुजारा नहीं हो, वो वेल ऑफ है। तो इसी तरह हमारे ये जो कश्मीर का मसला है, जिसकी वजह से हम एक ऐसे हालात में फंस चुके हैं, तो ये दोनों मुल्क, आम आदमी इसे समझने का के कासर है। ये सियासतदान है, ये जो पॉलिटिशियन है, ये आम आदमी को भी इस जो मसले को इस तरह बयान करते हैं कि वो इमोशनल हो जाता है कि वो हमसे वो छीन लेंगे, हमने छीनने नहीं देना। वो कहते हैं हमसे छीन लेंगे, हमने छीनने नहीं देना। ओ भाई, जो आपके दोनों मुल्कों के पास जो भी एरिया है वो ही आपका नाफा है। आपके उसी एरिए में आपके लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं, स्वाय जो वेल ऑफ है उन इलाकों से। अगर आप दूसरे इलाकों में चले जाएंगे, पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, आपको देखेंगे उनके स्कूल की भी वेरी वेरी पुअर करने स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान का भी जो आम आदमी है उसके एरिए में की जो सड़कें हैं, वो भी, उनका जो सीवरेज है वो भी वेरी वेरी नाकस है, वो अच्छा नहीं है। उधर का जो हॉस्पिटल है, जो उसके भी हालात बहुत ही पतले हैं। लेकिन
ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اموشنل ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو اب دیکھیں کہ کچھ ہمارے ملکوں میں اس طرح کی پارٹیوں نے بھی کنٹرول کر لیا ہے، یا لوگوں کو وہ اپنی سیاست کے لیے وہ اس طرح کے سلوگن، اس طرح کے نعرے وہ لگاتے ہیں کہ ہم انڈیا والے کہتے ہیں اسلام آباد کو فتح کر لیں گے، اسلام آباد والے کہتے ہیں ہم دلی کو فتح کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سوری میرے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ تو آپ دیکھو جو انڈیا میں امیر ہے وہ امیر سے امیر ہو رہا ہے، جو بیوروکریٹ ہے وہ امیر ہو رہا ہے، ان کے پاس ویل آف ہے۔ اس طرح پاکستان میں وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، جو لیکن غریب ہے وہ اسی طرح ان کے حالات کافی زیادہ تنگ ہے۔ وہ ان کے لیے بیسک چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں یا انڈیا میں دیکھیں، جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ بھی سب جن کے پاس ویل آف ہے ان کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے انگریزوں نے پاکستان یا انڈیا کو چھوڑا ہے، جو لوگ امیر تھے وہ آہستہ آہستہ اور سے اور زیادہ امیر ہوتے ہیں، انہی کے بچے ابھی پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ عام پاکستانی یا عام انڈین پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، بس وہ انہیں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے ان کے دماغ ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں استعمال ہو رہے ہیں، انہیں رکھا ہوا ہے کہ بس آپ نے نعرے لگانے ہیں۔ وہ نعرے لگا رہے، پہلے ان کے باپ کے لیے نعرے لگاتے تھے، کہ پھر ان کے بیٹے آ گئے، پھر بیٹوں کے بیٹے آ رہے ہیں ان کے لیے۔ پاکستان انڈیا میں وہی لوگ جو ہیں جو پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، عام آدمی نہیں پارلیمنٹ میں آ رہا۔ تو اس طرح پاکستان اور انڈیا کے جو لوگ ہیں، جو یہ اوپر کا جو رن کرتے ہیں، جو ڈیسیژن میکر ہیں، یہ سارے فراڈیے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی فراڈیے ہیں اور انڈیا میں بھی بہت بڑے فراڈیے ہیں۔ انہوں نے عام آدمی کو، جو عام جنتا ہے، انہیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ہم ایسے کریں گے۔ ان کا ماسٹر تھا جو انگریز تھا، وہ ان فراڈیوں کا ماسٹر تھا، وہ تو ان دونوں ملکوں کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ابھی انہوں نے جو ان کے جو چمچے تھے اس وقت انگریزوں کے، انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو اس طریقے سے پکڑ لیا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے لیے بے شمار، عام آدمی کے لیے بے شمار مشکل ہے، اور انہوں نے اس طرح کے حالات بنا دیے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہے۔ ان کا جو ماسٹر تھا، جو انگریز تھا، وہ بہت چلاک تھا۔ ابھی یہ جو ان کے چیلے اور چمچے ہیں پاکستان اور انڈیا میں، جو چھوڑ کے گئے تھے انگریز، ان کے چمچے ہیں، وہ بھی بہت تیز ہے، اور انہوں نے اس طرح عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ وہ بس لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم ٹھیک، ہم ایسے ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں، ہم نے کشمیر لینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ حالانکہ اگر ہمارے ملکوں میں یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہوتے، یہ سارا جو پیسہ تھا وہ ادھر ہی خرچ ہو رہا تھا، کہ نہ کہ وہ اسلحہ خریدنے کے لیے انڈیا کا پیسہ رشیا کے پاس جا رہا ہوتا، امریکہ کے پاس جا رہا ہوتا، برطانیہ کے پاس جا رہا ہوتا، یا اور کسی ملک میں جا رہا ہوتا۔ اسی طرح پاکستان کا بھی پیسہ کسی نہ جگہ پہ جا رہا ہوتا، وہ ادھر ہی آ رہا۔ تو دیکھیں ہمارے جو ایلیٹ ہیں، ان کے ہر جگہ پہ ہے، ان کے دبئی میں بھی گھر ہیں، ان کے انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، ادھر جاتے ہیں، سارے رہتے ہیں، اور عام آدمی وہ دیکھیں۔ ابھی میں نے یوٹیوب پہ ایک انڈین بزنس مین کے بیٹے کی شادی دیکھ رہا تھا، اور بڑا سرپرائز ہوا، اس شادی میں امریکن آئے ہوئے ہیں، امریکن سنگر آئے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں جو عام انڈین ہے، اسی طرح پاکستان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، تو عام انڈین ہے، اسے کھانے پینے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ دیکھیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان سے پیسہ چھیننا چاہیے، چھین کے عام آدمی پہ وہ پیسہ لگنا چاہیے، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی۔ جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ اس پیسے سے جو اس غریب عوام سے لیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے، اسے واپس عوام پہ بھی ٹیکس کی صورت میں لگنا چاہیے۔ لیکن ادھر کیونکہ ان کا کنٹرول ہے 100%، یہ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، پاکستان کے ایلیٹ ہے ان کا پاکستان پہ کنٹرول ہے، جو انڈین ایلیٹ ہے ان کا انڈیا پہ کنٹرول ہے، لیکن عام آدمی کو انہوں نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ انڈیا کا ہندو سمجھ رہا ہے کہ مسلمان میرا دشمن ہے، اور مسلمان پاکستان کا مسلمان سمجھ رہا ہے ہندو میرا دشمن ہے۔ لیکن یہ ان کا کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے
जो उनका डोमेन है उसी में वो उसमें उन्होंने रहना है। लेकिन ये एक नैरेटिव डेवलप कर दिया गया है कि ताकि ये लोगों के सही समझ न आ सके कि हम इस मुल्क के मसाइल क्या हैं। इन दोनों मुल्कों के मसला एक ही है, इनके मुल्क में सिक्योरिटी होनी चाहिए। टेबल पे बैठ के उन्हें हर कीमत पे हर आदमी को जो इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, उसे कहना चाहिए, अपनी हुकूमत से कहना चाहिए कि भाई बैठे और ये जो मसला है ये इससे सॉल्व करें। ये नहीं कि आप हमारा जो पैसा है ऐसे ही वो ज़ाया होता रहे, जो बिलियंस एंड बिलियंस आप कमीशन भी खाते रहें और वो पैसा भी बाहर जाता रहे। उसकी ज़रूरत नहीं, आप बैठे टेबल पे बैठें और ये मसले को सॉल्व करें। इसका एक हाल है कि लेट्स से कि अगर वो कश्मीर इंडिया के पास चले जाता है तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसे भी कोई नहीं है। अगर इसी तरह इंडिया के पाकिस्तान के पास उसका आम पाकिस्तान को उसका भी इंडियन को उसका भी नुकसान नहीं है। तो ये मसले को हल होना चाहिए, ये हल तलब है, हल भी हो जाएगा, लेकिन इसे जानबूझ के नहीं हल किया जा रहा। पहले ब्रिटिश जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके लॉर्ड थे या इनके जो बादशाह थे, उन्होंने इन्हें कंट्रोल किया था। बाद में इन्होंने हमारे जो इनके चमचे थे इन्होंने कंट्रोल कर दिया और ये इशू ये कश्मीर का बना हुआ है, इस पे बात हो रही है जी। आज़ादी होनी चाहिए हर आदमी को कि वो जहाँ भी जाना चाह रहा है, जहाँ भी जाना चाह रहा है, मंदिर में जाना चाह रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे में जाना चाह रहा है, वो जाए, उसे किसी किस्म की उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर हमारा आम आदमी पाकिस्तान में है या इंडिया में है, वो पार्लियामेंटेरियन बनना चाह रहा है या एमपी बनना चाह रहा है, उसके के पास इतने ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जितना कि ये एलीट के पास है कि इनके बच्चे या इनके बच्चे फिर उनके बच्चे नहीं पार्लियामेंट में जाए। आम आदमी जो आम वर्कर है वो भी पार्लियामेंट में आए, और ये उसी वक्त हो सकता है जब ये दोनों मुल्कों की आवाम को खुद इन्हें समझ आएगा कि हमारे मुल्क में हमारे प्रॉब्लम क्या है और हमने इसे क्या 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 किस तरह हमें इस हल करना है। ये नहीं कि वो सिर्फ आपस में लड़ते रहें या जो इन्हें लीड बताए कि ये वो तुम्हारा दुश्मन है तो उन्हें मान लिया जाए कि वो मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना खुद भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमारे ये दोनों मुल्कों के हालात भी बेहतर होंगे, इनमें पीस भी आएगा, लोगों की लाइफ भी बेहतर होगी। तो जो उनका टैक्स का पैसा है वो इस तरह ज़ाया भी नहीं होगा और उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन भी नहीं दिया जाएगा जो हमारे मुल्क को रन कर रहे हैं। तो सब ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे आवाम आदमी को भी सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क में रहते हैं तो उनके हकूक़ क्या हैं और उन्होंने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। सिर्फ यही नहीं कि बस वो मेरा दुश्मन है तो वो मेरा दुश्मन, इससे नहीं है। इससे अभी बाहर निकलना होगा क्योंकि 80 ईयर बहुत है। एक हमारी तकरीबन दोनों कंट्री की थर्ड जनरेशन में इसी में उनकी सारी ज़िंदगी निकल गई कि वो बस ऐसे उन्हें बातें वगैरह सुना दी गई कि वो जी और दिल्ली फतह हो जाएगा अगर आपने हमारा साथ न दिया। वो कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद फतह हो जाएगा अगर आपने हमारा साथ न दिया। लेकिन ये सब एक ड्रामा है जो बरतानिया के बादशाहों ने जब इनकी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान की हुकूमत थी उन्होंने छोड़ा हुआ था। वो अब ये हमारे जो मुल्कों में बादशाह हैं, जो एलीट हैं, वो बादशाह की तरह ही उनकी लाइफ है। उन्होंने इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और बस इस तरह ही हमारी कौमें जो दोनों की हैं वो इसी तरह जो मसले मसाइल में वो अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ उनकी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। तो सोचें कि कश्मीर का हल क्या होना चाहिए, तो उसके पे भी आवाज़ भी उठाएं कि टेबल पे हैं और बात करें और इसे ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात